डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ डॉक्टर प्रदीप तिवारी। स्टूडेंट्स, आज हम लोग जो है कॉची इंटीग्रल फार्मूला फॉर डेरिवेटिव पे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन है आपका, इवेल्युएट इंटीग्रल सी डी जेड अपॉन जेड स्क्वायर इंटू जेड स्क्वायर माइनस 4 ई पावर जेड वेयर सी क्या है आपका, मॉडुलस जेड इक्वल टू 1। तो ये इक्वेशन ऑफ सर्किल गिवन है आपको। तो इक्वेशन ऑफ सर्किल स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या होती है, मॉडुलस जेड माइनस ए इक्वल टू आर, और गिवन है आपको मॉड जेड इक्वल टू 1। तो हम लोग इसको कंपेयर कर देंगे। तो कंपेयर करेंगे आप इसको, तो सेंटर क्या मिल जाएगा, सेंटर आपको मिल जाएगा यहाँ पे ए की वैल्यू 0 आ रही है, तो सेंटर जेड इक्वल टू 0 हो जाएगा। इसको कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में आप लोग लिख देंगे। तो कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में क्या हो जाएगा, 0 प्लस 0y, और पॉइंट में 0,0 हो जाएगा। रेडियस क्या है आपकी यहाँ पे, r इक्वल टू 1। हमने सेंटर 0 0 और रेडियस 1 का सर्किल को ड्रॉ कर लिया। ये पॉइंट आपका z इक्वल टू -1 और ये आपका z इक्वल टू +1। अब स्टूडेंट इसको हम लोग जो गिवन है, तो सबसे पहले तो हम लोग ये फाइंड करेंगे कि फंक्शन हमारा किस पॉइंट पे एनालिटिक नहीं है या किस पॉइंट पे हमारी सिंगुलैरिटी आ रही है। तो अब यहाँ ध्यान दीजिए, e पावर z को ऊपर ले गए तो e पावर -z डी जेड स्क्वायर -4 को हमने क्या लिख लिया, z+2 और z-2, ये यहाँ लिख लिया। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि फंक्शन जो इंटीग्रैंड है वो किन पॉइंट पे एनालिटिक नहीं होगा। तो लिख सकते हैं हेयर गिवन इंटीग्रैंड has singularities at, सिंगुलैरिटीज मीन्स कि जहाँ जिस पॉइंट पे फंक्शन आपका एनालिटिक नहीं होता है। एट, एक तो यहाँ देखिए z इक्वल टू 0 पे, तो और आपका किस पॉइंट पे है आपका -2 पे, और फिर क्या पॉइंट है आपका 2 पे। तो मीन्स आपका हो गया z इक्वल टू 0 0, मतलब पॉइंट में अगर आप इसको लिखेंगे तो 0 0 आ जाएगा। और ये पॉइंट क्या है, इनसाइड सी। भाई z इक्वल टू 0 या 0,0 आपका क्या है, सर्किल के अंदर है। और फिर आपका z इक्वल टू -2, तो -2 को आप क्या लिखेंगे पॉइंट में, क्योंकि -2 + 0y, तो -2,0। और ये भी क्या है -2, ये क्या है आउटसाइड सी। और z इक्वल टू क्या है आपका +2, और ये हो जाएगा 2,0, और ये भी आपका आउटसाइड सी। ये z इक्वल टू, क्योंकि z इक्वल टू यहाँ पे, z इक्वल टू -2 यहाँ पे। तो हम लोग को केवल जो है वर्क करना है z इक्वल टू 0 पे। तो अब हम इसको लिख सकते हैं इक्वल टू इंटीग्रल c, और इसको हम लोग लिख सकते हैं e पावर -z अपॉन z+2 इंटू z-2 जेड स्क्वायर -4, और ये हो जाएगा अपॉन जेड स्क्वायर डी जेड। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे जब भी आपका डिनोमिनेटर में अगर z माइनस ए की पावर या z की पावर, क्योंकि यहाँ पे z-a का मतलब क्या है, z-0, ठीक है ना। तो इसकी पावर अगर आपका 1 से ज़्यादा हो जा रही है, ठीक है, तो आप लोग यूज़ करेंगे कॉची इंटीग्रल फार्मूला फॉर डेरिवेटिव। अगर 1 रहती है, अगर ये अपॉन z में होता तो कॉची इंटीग्रल फार्मूला यूज़ करते, लेकिन पावर 2 है तो कॉची इंटीग्रल फार्मूला फॉर डेरिवेटिव। तो यूज कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला फॉर
डेरिवेटिव। तो कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला फॉर डेरिवेटिव होता है आपका इंटीग्रल सी एफ जेड अपॉन जेड माइनस ए पावर एन प्लस वन डी जेड इक्वल टू 2 पाई आई अपॉन एन फैक्टोरियल और डी एन बाई डी जेड एन एफ जेड एट जेड इक्वल टू ए। स्टूडेंट्स, अब हम लोगों ने फॉर्मूला लिख लिया है, अब इसको सॉल्व करना है केवल। तो अब इसमें जरा हम कंपैरिजन कर दें तो आपका देखिए, इसमें कंपैरिजन करेंगे तो एफ जेड क्या हो जाएगा, ई पावर माइनस जेड अपॉन जेड स्क्वायर माइनस 4, जेड माइनस ए क्या है, जेड माइनस 0 है, तो लिख सकते हैं 2 पाई आई अपॉन, अब देखिए n क्या है, देखिए यहाँ पे n प्लस 1 कितना आ रहा है पावर में, तो देखिए यहाँ पे आपका n प्लस 1 इक्वल टू 2 आ रहा है। भाई पावर n प्लस 1 है, यहाँ पावर 2 है। भाई चाहे जेड स्क्वायर कहिए या आप समझने के लिए जेड माइनस 0 ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, ठीक है ना। तो और यहाँ पे a क्या आ रहा है, पहले तो n की वैल्यू n इक्वल टू 1 आ गई और a की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे 0। तो फॉर्मूला क्या है, 2 पाई आई अपॉन एन फैक्टोरियल, तो 2 पाई आई अपॉन 1 फैक्टोरियल। फिर क्या है, डी एन बाई डी जेड एन, मतलब हमें एफ जेड को कितनी बार डिफ्रेंशिएट करना है, n टाइम करना है, और n की वैल्यू क्या है, 1 है, तो d बाई डी जेड, और एफ जेड कितना है आपका, एफ जेड है आपका e पावर माइनस जेड, और जेड स्क्वायर माइनस 4 को भी आप चाहिए तो माइनस 1 लिख दीजिए पावर में, और ये हो जाएगा अब आपका, और वैल्यू क्या है, एट जेड इक्वल टू ए, और ए की वैल्यू आपकी 0 थी, तो एट जेड इक्वल टू 0, तो ये हो जाएगा आपका 2 पाई आई। अब इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे प्रोडक्ट रूल से, तो फर्स्ट फंक्शन डिफ्रेंशिएशन ऑफ सेकेंड माइनस जेड स्क्वायर माइनस 4 पावर माइनस 2, और जेड स्क्वायर माइनस 4 का 2z, और ये आपका हो जाएगा प्लस, अब फर्स्ट फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन कर दीजिए तो माइनस ई पावर माइनस जेड, और ये हो जाएगा जेड स्क्वायर माइनस 4 पावर माइनस 1 एट जेड इक्वल टू 0। अब इसमें जेड इक्वल टू 0 पुटअप कर दीजिए, तो 2 पाई आई ई पावर 0 1 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे जेड इक्वल टू 0 पुटअप करेंगे तो ये पूरा टर्म ही आपका 0 आ जाएगा। फिर यहाँ पे ई पावर 0 आपका 1 हो जाएगा, माइनस का साइन लगा है तो माइनस 1 हो जाएगा, ये भी आपका 0 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका माइनस 4 पावर माइनस 1। तो फाइनली आपका ये आ जाएगा इंटीग्रल सी ई पावर माइनस जेड अपॉन जेड स्क्वायर इंटू जेड स्क्वायर माइनस 4 डी जेड इक्वल टू, अब देखिए ये माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, और ये 1/4, तो 2 से 4 कैंसिल होगा तो 2, तो पाई आई अपॉन 2, ये आपका आंसर हो जाएगा।